बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपका मेज़बान अब्दुल्ला चकज़ई आपकी खिदमत में बलूचिस्तान डायरी के एक स्पेशल प्रोग्राम, मैं हमेशा कहता हूँ स्पेशल प्रोग्राम हमारा होता है, लेकिन ये उन स्पेशल्स में भी स्पेशल है। उसकी वजह यह है कि तारीख़ में पहली दफ़ा हम गवर्नर हाउस में विद कैमरा गए। मतलब पहले हम जाते रहे हैं, मेरी जुल्फ़िकार अली मक्सी साहब जो कि हमारे गवर्नर बलूचिस्तान रह चुके हैं, उनसे मुलाकात हुई है। मोहम्मद खान चकज़ई साहब जो कि हमारे इस हुकूमत से पहले जो हुकूमत थी बलूचिस्तान में, उसमें गवर्नर बलूचिस्तान के तौर पे यहाँ पे अपने फ़राइज़ देते रहे, उनसे मुलाकात हो चुकी है। जस्टिस रिटायर्ड अमनुल्लाह यासिनज़ई साहब से मेरी तकरीबन 3 मुलाकातें हो गई, ये चौथी मुलाकात थी। लेकिन इस मुलाकात की ख़ास बात क्या थी? इस मुलाकात की ख़ास बात ये थी कि इस पे जो है हमें अलाउ किया गया इस दफ़ा कि हम अपने कैमराज़ लेके आएँ और अपने कैमराज़ के थ्रू हम जो हमारी आम आवाम है उनको भी दिखाएं कि गवर्नर हाउस कैसा है, गवर्नर हाउस के अंदर क्या है। हम तारीख़ के औराक अगर हम पलटें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम जो कि सूबे की खिदमत करते रहे, सियासी हवाले से उनके बहुत बड़े नाम हैं, कबायली हवाले से उनके बहुत बड़े बड़े नाम, वो यहाँ पे गवर्नर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। और वो किस तरह रहते थे, वो अंदर का माहौल कैसा था, जो बड़ी बड़ी तकरीरें हुआ करती थी यहाँ पे, बड़ी बड़ी मुलाकातें हुआ करती थी, जो कि सदर पाकिस्तान आ जाएं या वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते रहे हैं, तो वो कहाँ कहाँ बैठते थे और क्या क्या वहाँ पे होता था, वो सब हम आपको दिखाएंगे। और इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का, जिन्होंने एक मौका जो है हम सबको दिया और बलूचिस्तान में पहली दफ़ा ये हुआ। और सलमान लतीफ़ साहब बहुत एक नफीस इंसान है, एक अच्छे इंसान है, पॉजिटिव इंसान है, और उन्होंने ये मीटअप रखवाया, तो मैं उनका शुक्रिया शुरू में ही अदा कर दूं। ये शॉट्स आपने शुरू में कुछ देखे, ये गवर्नर हाउस के ही हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन अंदर के शॉट्स अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो भी आपको दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात की जाए तारीख़ की। जब 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, बहुत कुर्बानियों के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कोशिशें थी, उनके साथ जितने लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स अगर हम उनको कहें, जिन्होंने बहुत आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, और बहुत से लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, बहुत से लोगों ने अपने माल की कुर्बानियाँ दी, और आज हमें ये वतन अज़ीज़ मिला। उसके बाद तकरीबन 1970 तक सूबे की हैसियत हासिल नहीं थी बलूचिस्तान को। उससे पहले 1 यूनिट रहा, उससे पहले चीफ़ कमिश्नर्स जो थे वो सूबे को चलाते थे। तो उसके बाद जो है आज़ादी से पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4 रियासतें हुआ करती थी, कलात की, मकरान की, लसबीला की और खारान की। ये 4 रियासतें थी, इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, और बलूचिस्तान का सूबा जो आज रकबे के लिहाज से 47% तक है, और अगर साहिली इलाकों को शामिल किया जाए तो ये 50% तक पहुंच जाता है। अगर हम बात करें अपने गवर्नर्स की, तो 1970 को पहले गवर्नर बलूचिस्तान यहाँ पे तैनात हुए, और वहाँ से लेके अब तक यानी 2020 है अब, तो हमारे अब तक 24 जो गवर्नर साहिबान हैं वो यहाँ पे रह चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पे गवर्नर के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दी। वो कौन कौन थे? उसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं जिन्होंने सूबे की खिदमत की है और इस मनसब पे रहे हैं। तो ये हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि कौन कौन थे। 24 हैं, यानी करंटली जो अमनुल्लाह यासिनज़ई साहब जो हैं, जो कि जस्टिस भी रह चुके हैं, वो 24वें गवर्नर हैं बलूचिस्तान के। तो ये अंदर का माहौल, जो मतलब वहाँ पे नशिस्त किस तरह होती थी, वज़ीर आज़म साहब अगर आ गए या सदर पाकिस्तान आया करते थे, या जो भी अहम मुलाकातें बलूचिस्तान में गवर्नर हाउस में होती थी, वो किस किस जगह पे होती थी, वो सब हम आपको दिखाएंगे। और आपने जो है पेज लाइक करना है, वीडियो शेयर करनी है। ये वीडियो जो है खसूसी है, क्योंकि बहुत से लोगों की रसाई वहाँ तक नहीं है। अंदर का जो एक खूबसूरत से जो मनाजिर हैं, तारीख़ी मनाजिर जो हैं, वो बहुत से लोगों ने नहीं देखे, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो जनाब आपने हमारे साथ रहना है, तो चलिए।
गवर्नर हाउस बलूचिस्तान हम आए, आपको दिखा रहे हैं। एक कमरे में यहाँ पे पिक्चर्स भी लगी हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं कुछ आपको तारीख़ बताता चलूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन साहब सबसे पहले हमारे गवर्नर बलूचिस्तान रहे, जिनका टेन्योर था 1 जुलाई 1970 से लेके 25 दिसंबर 1971 तक ये रहे। इनके बाद दूसरे जो हमारे गवर्नर बलूचिस्तान रहे वो हैं नवाब गौस बख्श रिसानी साहब। ये हमारी कबायली और सियासी बहुत बड़ी शख्सियत हैं। 29 दिसंबर 1971 से लेके 13 अप्रैल 1972 तक ये गवर्नर बलूचिस्तान रहे। उनके बाद मीर गौस बख्श बिजंजो साहब, ये भी एक बहुत कदावर शख्सियत जो कि सियासी हवाले से हम कहें, हासिल बिजंजो साहब, ये इनके साहबजादे जो अभी फौत हो गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। 30 अप्रैल 1972 से लेके 14 फरवरी 1973 तक इन्होंने फ़राइज़ सरअंजाम दिए गवर्नर बलूचिस्तान के तौर पे। इनके बाद जनाब एक ऐसी शख्सियत जो कि बल्कि बलूचिस्तान क्या पूरा पाकिस्तान इनको जानता है, नवाब अकबर ख़ान बुक, जो कि 15 फरवरी 1973 से लेके 2 जनवरी 1974 तक ये बलूचिस्तान के गवर्नर रहे। इनके बाद जनाब अहमद यार ख़ान साहब हमारे गवर्नर रहे, 5वें गवर्नर बलूचिस्तान के, 2 जनवरी 1974 से लेके 5 जुलाई 1977 तक ये बलूचिस्तान के गवर्नर रहे। इनके बाद जनाब जस्टिस मीर खुदा बख्श मरी साहब 5 जुलाई 1977 से लेके 18 सितंबर 1978 तक ये गवर्नर बलूचिस्तान रहे। इनके बाद जनाब रहीमुद्दीन ख़ान साहब जो कि 7वें गवर्नर बलूचिस्तान रहे, 18 सितंबर 1978 से लेके 12 मार्च 1984 तक। इनके बाद जनाब हमारे साथ FS ख़ान लोधी साहब हैं जो कि 22 मार्च 1984 से लेके 18 नवंबर 1984 तक रहे गवर्नर बलूचिस्तान के तौर पे। उनके बाद जनाब 90 जो गवर्नर हमारे रहे बलूचिस्तान के वो थे जनाब ग़ुलाम अली खेतरान साहब जो कि 18 नवंबर 1984 से लेके 30 दिसंबर 1985 तक ये गवर्नर बलूचिस्तान रहे। इनके बाद जनाब जनरल मोहम्मद मूसा ख़ान, जिनको कौन नहीं जानता, ये जो थे जनाब 30 दिसंबर 1985 से लेके 12 मार्च 1991 तक जो थे ये हमारे गवर्नर बलूचिस्तान रहे। उनके बाद जनाब 12वें जो हमारे गवर्नर बलूचिस्तान रहे वो थे सरदार अब्दुल रहीम दुरानी साहब। 19 जुलाई 1993 से लेकर 19 मई 1994 तक उन्होंने गवर्नर बलूचिस्तान के तौर पे यहाँ पे वक्त गुजारा। उनके बाद जनाब 13वें जो हमारे गवर्नर रहे इमरानुल्लाह ख़ान साहब जो कि 19 मई 1994 से लेके 8 अप्रैल 1997 तक रहे। उनके बाद जनाब 14वें जो हमारे गवर्नर बलूचिस्तान रहे मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब जो कि 22 अप्रैल 1997 से लेके 17 अगस्त 1999 तक रहे। उनके बाद जनाब सैयद मोहम्मद फ़ज़ल आगा साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, ये हमारे गवर्नर रहे, 15वें गवर्नर बलूचिस्तान के, 18 अगस्त 1999 से लेके 12 अक्टूबर 1999 तक ये रहे। उनके बाद जनाब 16वें जो हमारे गवर्नर रहे अमीरुल मुल्क मेंगल साहब जो कि 25 अक्टूबर 1999 से लेकर 29 जनवरी 2003 तक रहे। इनके बाद जनाब 17वें जो हमारे गवर्नर बलूचिस्तान रहे अब्दुल कादिर बलोच साहब जो कि 1 फरवरी 2003 से लेके 11 अगस्त 2003 तक हमारे गवर्नर रहे। उसके बाद जनाब अवैस अहमद गनी साहब जो कि 18वें गवर्नर रहे 11 अगस्त 2003 से लेके 5 जनवरी 2008 तक। उनके बाद जनाब 19वें जो हमारे गवर्नर बलूचिस्तान रहे नवाब जुल्फ़िकार अली मक्सी साहब, कौन इनको नहीं जानता, 28 फरवरी 2008 से 11 जून 2013 तक ये गवर्नर रहे। उनके बाद जनाब जो 20वें हमारे गवर्नर रहे वो थे मोहम्मद ख़ान अचकज़ई साहब जो कि 11 जून 2013 से लेकर 5 सितंबर 2018 तक ये गवर्नर बलूचिस्तान रहे। उनके बाद जनाब अगर हम बात करें जो आज के हमारे गवर्नर हैं बलूचिस्तान के, अमानुल्लाह ख़ान यासिनज़ई साहब जो कि जस्टिस भी रह चुके हैं, 4 अक्टूबर 2018 से इन्होंने गवर्नर का जो मनसब है वो संभाला और अब तक जो है ये चल रहा है। ये कुछ तारीख़ की बातें थी, हमने आपको बताई। अब आगे भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, आपको भी दिखाते हैं, चलिए।
योर आंसर जो आपने अभी बात की ना कि बलूचिस्तान को लोग बड़ा बैकवर्ड समझते हैं, तो आई रिमेंबर लास्ट ईयर यहाँ पे ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियंस केम फ्रॉम पंजाब, तो एक पार्लियामेंटेरियन खातून बैठी हुई थी यंग सी, और उन्होंने कहा कि जी सर हम तो जब बाज़ार गए, वी वेंट टू द शॉप्स, तो हम तो वी वर शॉक्ड। मैंने कहा जी व्हाट वाज शॉकिंग? तो कहते हैं हम तो इससे शॉक हुए कि हमने जब देखा कि भाई आपकी बच्चियाँ और लड़कियाँ जो औरतें हैं वो मतलब हमारी तरह ड्रेस्ड वेल ड्रेस्ड होके और शॉपिंग भी कर रही हैं, ये कर रही हैं। तो मैंने कहा कि आप जब उधर से आ रही थी तो आप मेरे ख्याल में आपने ये समझा होगा कि जब हम जाएंगे शहर में तो बड़ी बूढ़ी औरतें होंगी, शटल कॉक पहना होगा, तो वो अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर रही होंगी। उसने कहा, मैंने कहा जी देखो बलूचिस्तान इज़ अ डिफरेंट प्रोविंस, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, द रेंज इज़ डिफरेंट, यहाँ डायनामिक्स आर डिफरेंट। तो यस वी आर लिविंग इन अ ट्राइबल सिस्टम, लेकिन ट्राइबल सिस्टम ऐसे नहीं है कि हमारे वो नहीं है। तो मैंने कहा जी आप इस्लामाबाद और लाहौर में बैठ के उस नज़रों से बलूचिस्तान को न देखें, तो आप अभी भी ये समझते थे कि भाई वी आर स्टिल लिविंग इन केव्स और पता नहीं वहाँ किस तरह के हालात होंगे। तो मैंने कहा ठीक है हम वो हैं अंडर डेवलप्ड हैं, बट वी आर नॉट बैकवर्ड। Thank you very much, and it was a pleasure meeting all of you. Ji, thank you. जी जनाब, आपने देखा गवर्नर हाउस का, आपने पूरा टूर किया, और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पे रहे, हमारे वतन अज़ीज़ की खिदमत करते रहे, और मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक हमारे वतन में भाईचारा, मोहब्बत, अखुवत और जो एक दूसरे के साथ खलूस है वो मज़ीद अल्लाह पाक बढ़ाए। उसकी वजह यह है कि हम एक कौम की हैसियत से हम उभरे हैं, और इन कुछ ही सालों में हमने बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं, बहुत से नुकसानात भी हुए, बहुत से हमारे ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम ख्वाहिश रखते हैं उस तक तो हम नहीं पहुंच सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम 90 की दिहाई में हम एशियन टाइगर के तौर पे उभरे, और इसी तरह हमारे पास बहुत सी ऐसी अल्लाह पाक की नेमतें मौजूद हैं, हमारे नौजवानों में सलाहियतें मौजूद हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बात करें अफवाज की, बेहतरीन अफवाज हमारे पास है। अगर हम बात करें हमारे पास टैलेंट की, तो हर किस्म का टैलेंट यहाँ पे मौजूद है। आज भी बलूचिस्तान एक कबायली इलाका है, और बहुत खूबसूरत एक निज़ाम आपस में भाईचारे का, हम जितनी अक़वाम यहाँ पे रहती हैं एक दूसरे के साथ, हमारा एक भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों के एहतराम के साथ एक बहुत एक पुरखलूस रिश्ता हमारा है। हम भाइयों की तरह हैं, और अल्लाह पाक ये कायम व दायम रखे, और अल्लाह पाक हमें मज़ीद तरक्की दे, और हम सफ़े अव्वल जो दुनिया में सफ़े अव्वल की जो अक़वाम है उसमें हमारा शुमार सबसे पहले हो। मेरी ये ख्वाहिश है। मैं आज भी समझता हूँ कि हमारी कौम, हमारे लोग वो सबसे बेहतरीन है। वजह यह है कि जैसे हालात में हमने ज़िंदगी गुजारी, वक्त गुजारा, इतने से अरसे में हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अल्लाह पाक हम सबको और भी तौफीक दे। जनाब, अपने जो ये प्रोग्राम खसूसी था जो मैंने आपको कहा, और आपने देखा और आपने इंजॉय भी किया, इससे मैं आप लोगों की इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन एक दफ़ा फिर सलमान लतीफ़ साहब का बहुत शुक्रिया, और उनके साथ साथ जो हमारे वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उनका बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।